हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई होप आपने आज के दिन, यस यूजुअली कल सैटरडे के दिन इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड होता है, बट आज के दिन इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड हो चुका है। अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है, लगभग 3 दिन के छुट्टी के बाद बाजार कल रिज्यूम होने यहाँ पे जा रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत सारा यहाँ पे खबरें रहती है बैक एंड के ऊपर। तो उस हिसाब से कल के दिन कौन से स्टॉक ऐसे रहेंगे जिनके ऊपर खास फोकस बाजार का यहाँ पे रहेगा, उससे रिलेटेड हम लोग बातचीत इस वीडियो में करने वाले हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई कि इसको खरीदो, उसको बेचो, एवरेज करो, होल्ड करो, वो आपकी मर्जी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रहेगा। आप सभी लोगों को पता ही है, निखिल कामत जी ने इसके ऊपर निवेश यहाँ पे करके रखा हुआ है। ठीक है, प्लस उन्होंने बीच में अपना हिस्सेदारी भी यहाँ पे बढ़ाया था। तो इस प्रकार की काफ़ी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो बीडीएल के ऊपर फोकस रहेगा। बीडीएल आप सभी लोगों को पता है स्प्लिट यहाँ पे दे सकता है, या फिर डिविडेंड भी यहाँ पे दे सकता है, या फिर दोनों भी दे सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, एंड इसके लिए ऑब्वियसली जो पहली डेट जो अनाउंस की थी वो बाद में उन्होंने चेंज कर दी। ठीक है, बट फिर भी अगर देखा गया इस प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शंस के अनाउंसमेंट के चलते काफ़ी हम लोग को हलचलें स्टॉक्स में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो बीडीएल भी आपके रडार के ऊपर जरूर रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे तो इंटरग्लोब एविएशन, यस इंडिगो की बात करें तो कंपनी के जो प्रमोटर है लगभग 3,000 करोड़ से ज़्यादा का अपना माल यहाँ पे बेच सकते हैं। हालांकि ये पूरा स्टेक नहीं है उनका, सिर्फ 3.3% का ही स्टेक है। ठीक है, एंड जो भी स्टेक सेलिंग होने वाला है वाया ब्लॉक डील या फिर बल्क डील ही होगा। हाँ, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब इतने बड़े लेवल पे माल बेचा जाता है तो सामने वाली पार्टी को कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट के ऊपर ही माल यहाँ पे दिया जाता है। तो कितने का डिस्काउंट रहेगा वो एक देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। तो इस चीज़ के चलते इंडिगो अगर देखा गया तो आप अपने रडार के ऊपर ज़रूर सेट करके यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे तो जोमेटो का कॉम्पिटिशन बढ़ते हुए देखने को मिला है। जोमेटो के अंदर ब्लिंकिट भी आता है, आपको पता ही है। एंड इसके ऊपर भी बीच में मैंने वीडियो बनाया था कि जेप्टो भी इनको ज़बरदस्त टक्कर दे रहा है। एंड अभी बहुत बड़ा प्लेयर फ्लिपकार्ट भी क्या करने वाला है, सेम लाइक ब्लिंकिट जेप्टो की तरह 10 से 15 मिनट में आपको डिलीवरी पहुंचाएगा। ठीक है, एंड जिस तरीके से फ्लिपकार्ट आया है, अमेजॉन जस्ट अनाउंसमेंट करना बाकी है। आप ऐसा भी यहाँ पे चाहो तो कह सकते हो। देखिए, उनके ओर से कोई ऐसी खबर नहीं आई है, बट समझ लेना इसी को तो बोलते हैं बिटवीन द लाइन्स चीज़ें, कि हो जाएगा। हर कोई जो आपको यहाँ पे एक एक दिन में चीज़ें यहाँ पे पहुँचाया करता था, ई कॉमर्स वाली कंपनियाँ, वो आ जाएंगी अभी, वो भी 10-15 मिनट तक आ जाएंगी। ठीक है, अभी वही ज़माना आना बाकी है कि सिर्फ आप क्लिक कर दो और आपके घर में ही सीधा डाउनलोड होके वो प्रोडक्ट आ जाएगा। इतना फास्ट भी होना बाकी है, शायद से भविष्य में वो भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब बताने का मकसद क्या है कि कंपटीशन ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ के चलते जोमेटो ने काफ़ी बड़ा कमेंट्री दिया था कि ब्लिंकिट को क्या करने वाले, ब्रेक इवन तक लेके आने वाले हैं। ठीक है, कब तक, Q1 की अगर हम बात करें तो। ठीक है, सो इस चीज़ के चलते आप ज़रूर ब्लिंकिट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, जोमेटो को भी फोकस में रख सकते हो। यूको बैंक की बात करें तो ऑब्वियसली इन्होंने गलती से अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। हाँ, उसमें गड़बड़ी हुई थी, कुछ फ्रॉड्स भी हुए थे, जिस चीज़ के चलते उनको पकड़ा भी गया है। ठीक है, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट रिकवर भी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, बट अभी जस्ट वो एक अपडेट सामने आया है, उस चीज़ के चलते कल इसको भी रडार के ऊपर रख सकते हो। देन जेएम फाइनेंशियल्स की बात करें, पहले आरबीआई की एंट्री आ गई। आरबीआई ने इनके ऊपर आपको पता ही है शेयर्स एंड डिबेंचर्स के चलते क्या करना, या फिर आप कह सकते हो जो लोन यहाँ पे प्रोवाइड करते थे आईपीओ में भी, ये जो अप्लाई किया करते थे, ठीक है, जो भी इनके ऊपर इस हिसाब से आरोप लगे थे, वो सारी चीज़ें उनके ऊपर हॉल्ट यहाँ पे लगा दी। देन अगर देखा गया तो उन्होंने कहा कि इसका फ़र्क हमारे बुक्स के ऊपर इतना नहीं पड़ेगा। तो देन उसके बाद आप देख सकते हो क्रैश के बाद ऑलमोस्ट 50% की तो रिकवरी होते हुए देखने को मिल चुकी है। बट कहानी में एक और ट्विस्ट कौन सी, कि सेबी की भी इस चीज़ में एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड अभी इनके ऊपर एक और रेस्ट्रिक्शन सेबी ने भी यहाँ पे डाल दिया है। तो इसी चीज़ के चलते अभी वापस कल के दिन एक देखना इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि जेएम फाइनेंशियल्स को ये जो पंच मारा गया है सेबी की ओर से, वो कितना दमदार रहता है। ठीक है, तो ज़रूर इसके ऊपर भी आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। बजाज फाइनेंस की बात करें तो लगातार हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, फाइनेंस सेगमेंट में एक थोड़ा सा नर्वसनेस पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कल के दिन बजाज फाइनेंस कैसा परफॉर्मेंस देता है, ये तो डेली बेसिस का हमारा स्टॉक रहता है, ये फोकस में रखने वाला। देन जियो फाइनेंशियल, ये एक ऐसा फाइनेंशियल है जो कि बाकी फाइनेंशियल्स के हिसाब से चार्ट पैटर्न इसका उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। बाकी स्टॉक ऐसे जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, एंड वो भी बिना बिजनेस के। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे जो होना मतलब क्या भाई, आप बड़ा माल खरीदो तो शेयर ऊपर चला जाएगा, आप बड़ा माल बेचो शेयर नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ों के हरकतों के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बड़ा माल यहाँ पे उठाए, इसलिए तो स्टॉक बिना बिजनेस के होते हुए भी, बिना बिजनेस के मतलब अभी तक तो सारा वो प्रोसेस ही चल रहा है,
तो उसके पहले ही बहुत बड़ा दाव लगाया जा चुका है एंड कंपनी 2.25 लाख करोड़ के मार्केट कैप के आसपास भी यहाँ पे आ चुकी है। तो इसीलिए JFS को भी आप अपने स्टडी के हिसाब से अपने लिस्ट में सेट करके रख सकते हो। देन जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यस JNK बैंक की बात करें, इसकी तो चर्चा कभी होती नहीं है तो सरकारी बैंक, बट यस प्राइम मिनिस्टर जी की अगर हम लोग स्पीच की बात करें, सो गुरुवार के दिन जो लेट स्पीच हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, शुक्रवार को तो महाशिवरात्रि थी, मार्केट तो क्लोज था, तो JNK बैंक के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जी का स्पीच हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, कोई उन्होंने देखा गया तो कोई शेयर रेकमेंड से रिलेटेड वो बातें नहीं करते थे, बट उन्होंने यही कहा कि बैंक्स का पहला प्रॉफिटेबिलिटी कैसा था, अभी का प्रॉफिटेबिलिटी कितना बड़ा है, देन जो डिपॉजिट्स है वो कैसे डबल यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, कैसे उन्होंने 1000 करोड़ की मदद देकर बैंक को यहाँ पे बचा दिया, एंड उसी के साथ साथ जो असेट क्वालिटी है बैंक की, पहले 11% का NPA था, अभी 5% तक ड्रॉप डाउन हो चुका है, एंड शेयर का प्राइस भी 12 गुना तक यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिला, जो कि 12 रुपये का शेयर था आज 140 का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस प्रकार की पॉजिटिव कमेंट्री देखने को मिल चुका है। एंड अभी तक का पैटर्न रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जी ने जिस भी स्टॉक से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात की है, स्टॉक में थोड़ा बहुत हम लोग को तेजी आते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, मैं तो कोई ट्रेडर हूँ नहीं, ठीक है, मैं तो कोई इस प्रकार से ट्रेडिंग तो करता हूँ नहीं, बट जस्ट एक ऑब्जर्वेशन के लिए JNK कल के दिन हम लोग जरूर रडार के ऊपर रखेंगे कि क्या यहाँ पे कल के दिन कोई हलचल होती भी या नहीं। यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर ऐसे चीज़ों के चलते ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल जाते हैं, बट 3 दिन का गैप पड़ा है ना, तो उनको याद भी है कि नहीं, वो एक देखने वाली बात होगी। बट एनीवेज JNK आप क्या कर सकते हो, बैंक अपने रडार के ऊपर यहाँ पे जरूर सेट करके कल के दिन के लिए रख सकते हो। देन टाटा सन्स से रिलेटेड तो खबर आपको पता चल ही गई होगी, मतलब बताया जा रहा है कि टाटा सन्स यहाँ पे IPO लाने वाला था। ठीक है, बहुत बड़ा IPO हो सकता था। ठीक है, बट अभी एक U-टर्न देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, कि शायद से वो IPO यहाँ पे नहीं लाएंगे, कोई दूसरा रास्ता वो अपनाने वाले हैं। ठीक है, अभी वो दूसरा रास्ता क्या होगा वी डोंट नो, वो भी अलग अलग चीज़ें सामने आते हुए देखने को मिले, कर्जा भी ले सकते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे चल रही है करके। ठीक है, या फिर अलग वे से जा सकते हैं, बट इसका फटका टाटा केमिकल को सबसे ज़्यादा लगने का चांसेस रहेगा, क्योंकि टाटा केमिकल पूरे साल भर में कुछ भी नहीं चला था, और जो ये उसने रंग बदल दिए कुछ चंद ट्रेडिंग सेशन में 2 से 3, उसके पीछे का पूरा श्रेय टाटा सन्स का IPO आएगा, उसी चीज़ के लिए था। क्योंकि टाटा केमिकल का जो मार्केट कैप था, ठीक है, अगर टाटा सन्स अगर लिस्ट हो जाता है तो उस हिसाब से उसके मार्केट कैप और इस करंट मार्केट कैप के हिसाब से लगभग अगर देखा गया तो 20,000 करोड़ का तो गैप ऐसे ही था। मतलब इतना तो स्टॉक भागना ही चाहिए था, और वैसे स्टॉक अगर देखा गया 12 से 13,000 करोड़ के आसपास, तो मतलब तेज़ी तो हम लोग को देखने को भी यहाँ पे मिल गई। सो अगर अगर U-टर्न मारा गया तो टाटा केमिकल में भी U-टर्न देखने के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो ये देखने वाली बात भी यहाँ पे ज़रूर रहेगी, एंड शायद से बिकवाली वाले भी लोग ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज स्टॉक काफ़ी टाइम के बाद एकदम सडनली भागा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने वाले भी काफ़ी लोग यहाँ पे रह सकते हैं। तो टाटा केमिकल ज़्यादा फोकस में रहेगा। टाटा पावर में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, टाटा पावर में वैसी दिक्कत की बात नहीं है, उनका खुद का अपना बिजनेस भी है रिन्यूएबल एनर्जी वाला, तो एक चिंता की तो बात यहाँ पे है नहीं। हाँ, बट फिर भी एक जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो शायद से थोड़ी बहुत यहाँ पे ढीली भी पड़ती हुई देखने को मिल सकती है। 2% का स्टेक अगर देखा गया टाटा पावर का भी टाटा सन्स में देखने को मिल जाता है। टाटा मोटर भी अपने हिसाब से तेज़ी में यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, डीमर्जर की खबर के चलते टारगेट भी यहाँ पे बढ़ा दिए, प्राइस भी यहाँ पे गाड़ियों की उन्होंने बढ़ा दी, कमर्शियल व्हीकल की, एंड उसके बाद इनका भी अगर स्टेक अगर देखा गया 3% के आसपास है टाटा सन्स में। तो चलिए ये भी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। सिमिलर वे इंडियन होटल की अगर बात करें IHCL, ये भी रडार के ऊपर रख लेना, 1% का स्टेक इनका भी है टाटा सन्स में, और जब से खबर आई तब से लेकर अगर देखा गया तो इस स्टॉक में भी अच्छी खासी तेज़ी हम लोग को देखने को मिली थी। तो क्या ये U-टर्न लेंगे, क्या गिरेंगे, ये देखने वाली बात है। टाटा टेक्नोलॉजी ने गुरुवार के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी थी। क्या तेज़ी बरकरार रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, कल के दिन ज़रूर ये भी एक रडार के ऊपर रहने वाला स्टॉक है। इरेडा भी फोकस में रहता ही है, रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक, क्योंकि ज़बरदस्त तेज़ी से भागता है, देन उसके बाद नीचे भी आ जाते हैं। नीचे आना मतलब उनका पसंदीदा फैक्टर नहीं होता है, प्राइस छोटा रहता है, फिर सर्किट जहाँ पे 3-4 दिन सर्किट लग गया अपर स्तर पे, वो स्टॉक फेवरेट, चाहे फिर वो ऊपर से 90% भी क्रैश क्यों ना हो। सो इरेडा भी रडार के ऊपर वैसे भी रहता है। अच्छी बात यह है कि ट्रेडिंग यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। पेटीएम तो बाय डिफॉल्ट तो रडार के ऊपर रहता ही है, वापस क्या 400 का लेवल टिका पाएगा या फिर वापस 300 के लेवल पे चला जाएगा, वो देखने वाली बात रहेगी। 318 तक नीचे आ भी चुका था। IIFL फाइनेंस की बात करें तो जोरदार 2 गिरावटें देखने को मिली थी 20% की, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली थी। कंपनी के मैनेजमेंट की थोड़ी सी पॉजिटिव कमेंट्री देखने को मिली थी, बट ठीक है भाई, ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कहीं से भी नज़र नहीं आते हैं। देन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU कंपनियाँ फोकस में रहेगी, सरकारी कंपनियाँ हैं, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, माहौल चल रहा है, तो ज़रूर इनके ऊपर तो फोकस रखना तो बनता ही है। कभी किसी अनाउंसमेंट के चलते क्या तेज़ी है और क्या गिरावट आ जाए वी डोंट नो, तो ज़रूर आप इनको भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अदानी ग्रुप भी ज़रूर आप अपने रडार के ऊपर हमेशा की तरह रखना चाहिए। फंड रेजिंग का बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, अगर ग्रुप लेवल पे फंड रेजिंग होती है तो अदानी एंटरप्राइज आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। फिलहाल बताया जा रहा है $1.2 बिलियन फंड रेज वो कर सकते हैं, वो भी विदेश से। सो अगर विदेश से अगर वो पैसा उठाते तो दोस्तों समझ लेना कि सारा मामला खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि
कॉन्फिडेंस आ गया, आप कह सकते हो बड़ा पैसा ये अभी उठा सकते हैं, क्योंकि इन कंपनीज़ के लिए ऑक्सीजन होता है पैसा। अगर ये लगातार पैसा उठा पाएंगे तो ये टिक पाएंगे, अगर लगातार पैसा नहीं उठा पाएंगे तो हालत ख़राब। ठीक है, इसीलिए तो बीच में जो ड्रामा हुआ था उसमें यही देख रहे थे क्या ये डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एंड डिफ़ॉल्ट ना हो इसीलिए इन्होंने काफ़ी सारे अपने कंपनी के असेट्स भी बेचे थे। ठीक है, अपना प्रमोटर का स्टेक भी बेचा था। तो इसलिए हम कह सकते हैं फंड रेजिंग अदानी ग्रुप के लिए एंड जो भी बड़े बड़े कर्जा लेने वाली जो कंपनी होती है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वोडाफोन आइडिया भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं फंड रेजिंग के चलते। ऐसे और भी काफ़ी सारे स्टॉक यहाँ पे रहते ही है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।